हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू अकबर। अकबर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उस बारे में हम लोग किए थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नवरत्न। पिछले लेक्चर में ही आपको बताए थे ड्यूरिंग द अकबर टाइम 9 इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ अकबर जो थे उन जिसको नवरत्न कहा जाता था, उन नवरत्न के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे कि वो नवरत्न कौन कौन थे और उनका क्या पोस्ट था अकबर के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका ध्यान दीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि फर्स्ट पोस्ट जो इंपॉर्टेंट पोस्ट उस समय का हुआ करता था बीरबल का था। ऐसे देखिएगा एडवाइजर तो बहुत लोग थे लेकिन उनमें से सबसे अच्छे एडवाइजर जो थे ये बीरबल हुआ करते थे। ठीक है, तो पहला नंबर पे इसलिए लिखे हैं बीरबल। ये क्या थे? एडवाइजर एंड मेन कमांडर ऑफ कॉन्शियस आर्मी। जो भी आर्मी को कैसे गाइड करना है, किस तरह से किसी भी बैटल को लड़ना है, इस बारे में एडवाइस देने का काम बीरबल करते हैं। तो याद रखिए कि ये क्या थे? एडवाइजर थे। इंपॉर्टेंट बात ये है। और कमांडर ऑफ आर्मी थे। आर्मी का क्या थे? कमांडर थे ऑफ द मुगल एम्पायर। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना होगा। ये 9 रत्न में से फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में मैं किसको? बीरबल को लिया हूँ। तो फर्स्ट नंबर बीरबल क्या थे? तो एडवाइजर थे एंड कमांडर थे किसका? तो मुगल आर्मी का। एक बात करें, इनका जो फुल नाम था, ये बीरबल नहीं नाम था, महेश दास इनका पूरा नाम था। तो इंपॉर्टेंट बात है कि नाम भी पूछा जा सकता है कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था। तो ओरिजिनल नाम जो था महेश दास था, याद रखिएगा। जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सीधी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ पे हुआ था? सीधी के अंदर में इनका जन्म हुआ था। और मरे थे कहाँ पे? काबुल पे। याद रखिएगा काबुल कहाँ पे? तो ये प्रोविंस था, पाकिस्तान के अंदर पड़ता था। ठीक है, वहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुए थे मध्य प्रदेश। सीधी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और डेथ कहाँ पे? काबुल में, जो कि पाकिस्तान का प्रोविंस हुआ करता था उस समय। वहाँ पे एक क्या किए थे? डेथ किए थे। इतना इंपॉर्टेंट बात है। क्या याद रखना है? सिर्फ 2 बातें याद रखना है। एक तो नवरत्न में से पहला नंबर बीरबल थे। वो कौन थे? तो एडवाइजर थे। ठीक है, इतना ही बात याद रखिए सब। दूसरे नंबर पर हम लोग अबुल फजल की बात करते हैं। अबुल फजल जो स्कॉलर और स्टेटमैन थे। स्कॉलर मतलब होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति। उस समय ये लेख लिखते थे। ठीक है, तो लेखक के रूप में भी इनको कहा जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अबुल फजल। क्या थे? तो एक लेखक थे। स्टेटमैन मतलब होता है राजनीतिज्ञ। तो ये राजनीति के बारे में भी बहुत अच्छे नॉलेज रखते थे, तो ये भी एडवाइस करते थे इस बारे में। तो याद रखिए स्कॉलर और स्टेटमैन कह सकते हैं लेखक के बारे में। तो ये अबुल फजल एक तरह के क्या थे? लेखक थे। ठीक, लेखक थे। और स्टेटमेंट राजनीतिज्ञ, जो लेखक है राजनीति के बारे में अच्छे तरह से समझ बुझ रखते हैं। तो ये उस समय का। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको याद रखना है कि ये क्या थे? एक स्कॉलर थे। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। बर्न कब गए? 14 जनवरी 1551 ईस्वी में। 50 और 51 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1551 ईस्वी में ये जन्म हुए। कहाँ में? तो आगरा। आगरा कहाँ पे है? तो यूपी में। तो यूपी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। डेथ कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा 22 अगस्त 1602 में, और आगरा में ही इनका डेथ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात है। कब? 1602 में इनका मृत्यु हुआ था। ये जो थे अबुल फजल, याद रखिएगा ये ऑथर जो लिखने वाले थे कौन सा? अकबरनामा। अकबरनामा जो बायोग्राफी कह सकते हैं किसका? अकबर का है, जिसमें लिखा गया था अकबर के बारे में। तो लिखने वाले कौन थे? तो ये थे अबुल फजल। ठीक है, एक अबुल फजल, एक अबुल फैजी, दोनों भाई थे। तो ये अबुल फजल की बात कर रहे हैं, फैजी के बाद में बात करेंगे हम लोग। तो ये क्या? ऑथर ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा लिखने वाला कौन था? तो अबुल फजल। जिसमें ये जो बुक लिखे थे, इस बुक में 3 वॉल्यूम था, जिसमें 3rd नंबर वॉल्यूम का नाम था आईने अकबरी। ठीक है, यही था बायोग्राफी ऑफ अकबर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या याद रखना है अब इनसे रिलेटेड? फजल ये क्या थे? स्कॉलर थे, एक स्टेटमैन थे। और ये जो बुक लिखे थे, एक बुक का नाम था कॉन्शियस अकबरी, या फिर अकबर आईने अकबरी, या फिर उसी को नाम देते हैं हम लोग अकबरनामा। अकबरनामा क्या था? तो एक बायोग्राफी था अकबर का। ठीक है, 3 वॉल्यूम था, इतना ही याद रखना है। और उसमें 3rd नंबर जो वॉल्यूम था उसको कहा जाता है आईने अकबरी। कर लिया। अब हम लोग 3rd नंबर पे आते हैं। ये है फैजी। फैजी और अबुल फैजी दोनों आपस में भाई थे। याद रखिएगा ये आपस में क्या थे? भाई थे। तो फैजी और फजल दोनों का क्या डिफरेंट है? तो याद रखिएगा। ये भी क्या थे? दोनों भाई हैं, तो समझते एक परिवार के ज़्यादा से सदस्य एक ही डायरेक्शन में जाने का प्रयास करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों भाई हैं तो सेम चीज़ दोनों होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? स्कॉलर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? स्कॉलर है। और स्टेटमैन ये भी है, तो ये भी सेम ही चीज़ दोनों का पोस्ट धारण किया हुआ है। यहाँ पे लिख दिए हैं ही वॉज द ब्रदर ऑफ अबुल फजल। अबुल फजल का ये क्या थे? ब्रदर थे। अकबर जो इनको अपॉइंट किया था, अकबर अपॉइंटेड हिम द ट्यूटर
फॉर द सन्स, सन को इनके बेटा अकबर के बेटा को पढ़ाने के लिए इनका ट्यूटर रखा हुआ था अपने दरबार में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जिनका जन्म कब हुआ था तो 1547 ईस्वी में इनका जन्म होता है और मृत्यु कब होता है 15 अक्टूबर 1595 ईस्वी में मृत्यु होता है। देखिएगा कहीं पे एग्जैक्ट डेट है कहीं पे नहीं है, ठीक है। जहाँ पे पता है एग्जैक्ट डेट है वहाँ पे एग्जैक्ट डेट लिखा हुआ है, जिसके बारे में अननोन है नहीं पूछा जाता कभी, ठीक है, उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अननोन है तो क्या लिखेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट ए भी अदा करते हैं टोडरमल, ठीक है। टोडरमल जो था एक्चुअल याद रखिएगा एक क्या थे तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या थे टोडरमल, क्या थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर को उस समय जो कहा जाता था मुशरिफे दीवान कहा जाता था, याद रखिएगा मुशरिफे दीवान कहा जाता था उस समय। अभी हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर जानते हैं लेकिन उस समय मुशरिफे दीवान कहा जाता था। तो ये नाम आपको याद रखना है। जिनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1500 ईस्वी में, कहाँ पे तो याद रखिएगा यूपी के अंदर में इनका जन्म हुआ था, इन द दिल्ली सल्तनत। उस समय जो दिल्ली पे राज करती थी वो कौन सा दिल्ली सल्तनत राज कर रही थी 1500 ईस्वी में, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस समय राज कितना किसका था तो दिल्ली सल्तनत पीरियड उस समय चल रहा था जिस समय इनका जन्म हुआ था। डेथ कब हुआ तो याद रखिएगा ये है 8 नवंबर 1589 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कब 8 नवंबर 1589 ईस्वी में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। लाहौर कहाँ पे है तो पाकिस्तान के अंदर में। इसका मतलब है कि टोडरमल का जन्म कहाँ पे उस समय आज के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो पाकिस्तान में होता है, उस समय तो पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ था नहीं। तो याद रखिएगा जो जन्म हुआ था इनका कहाँ पे इंडिया में तो ही हुआ था लेकिन आज के डेट में वो कहाँ पे लाहौर है। लाहौर कहाँ पे पाकिस्तान में। तो फाइनेंस मिनिस्टर का ये आपको यहाँ पे लिखे हैं। ये धर्म में कौन चीज़ थे तो याद रखिएगा ये हिंदू थे। तो बस इतना बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग फिर बात करें। चलिए 5 नंबर में हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में है भगवान दास। भगवान दास और मान सिंह ये दोनों आपस में क्या है बाप बेटा है। भगवान दास का बेटा है कौन सा मान सिंह। तो पोस्ट भी दोनों का सेम ही होता है। मनसबदार याद रखिएगा मनसबदार एक पोस्ट है जो मिलिट्री के अंदर में सबसे ऊपर वाले पोस्ट को रखा जाता है। मनसबदार के अंदर में एक डिवीजन होता है कि कौन सा सबसे अपर कौन सा लोअर कौन सा लोअर कौन सा लोअर। तो मैं डिवीजन ऑफ कौन सा आर्मी पोजीशन उसी को बोलते हैं मनसबदार। तो ये मनसबदार थे। ही वॉज द सन ऑफ भरमल। भरमल को आप जानते होंगे, भरमल जो थी हरका बाई की बाप थी, ठीक है ना, मतलब फादर थे। तो जिनसे ये हरका बाई कौन थी ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर है। तो अकबर की पत्नी थी जो कि हिंदू व्रत थी। ही वॉज द सन ऑफ कॉन्सिस भगवान दास सन ऑफ कॉन्सिस भरमल थे। याद रखिएगा बिहारी मल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अच्छा इनका जन्म हुआ था 1527 ईस्वी में जयपुर में, ठीक है। जयपुर अभी इंडिया के अंदर में है। डेट कब हुआ था तो याद रखिएगा डेट की बात करें तो 4 दिसंबर 1589 ईस्वी में इनका क्या हुआ था मृत्यु हुआ था लाहौर के अंदर। लाहौर अभी कहाँ पे पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा फर्स्ट नंबर में हम लोग सीख लिए कौन थे तो बीरबल थे। सेकंड नंबर पे हम लोग बात किए थे कौन सा अबुल फैजी, उसके बाद अबुल फैजल, फिर टोडरमल और ए हो गया 5वें नंबर भगवान दास। भगवान दास के बेटा है कौन सा मान सिंह। तो मान सिंह का भी पोस्ट कौन सा मनसबदार ही है। तो याद रखिएगा दोनों का पोस्ट सेम ही है। ये देखिएगा सन ऑफ भगवान दास जो कि लिख चुके हैं, ठीक है। ये इनका जन्म जो हुआ था 21 दिसंबर 1550 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था कहाँ पे हुआ था तो अमेर में। अमेर कहाँ है राजस्थान के अंदर में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था राजस्थान के अंदर में, ठीक है। इन रिलीजन से इनका रिलीजन पूछा जाए तो सिंपल सी बात है नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है। अब 7वें नंबर पे देखिएगा तानसेन। तानसेन क्या थे एक इम्पोर्टेंस उस समय का म्यूजिशियन से कह सकते हैं। याद रखिएगा ये तानसेन जो थे ये राग मलार के लिए और राग दीपक के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। जो कि आप जानते हैं कि राग दीपक क्या होता है अगर जानते होंगे तो, ठीक है। तानसेन एक क्या थे म्यूजिशियन थे। ओरिजिनल नाम इनका बात करें तो रामतनु पांडे था इनका ओरिजिनल नाम, ठीक है। तानसेन इसका ओरिजिनल नाम नहीं था, क्या था रामतनु पांडे। ओरिजिनल नाम आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को जानते थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को नॉलेज में रखते थे। इनका जन्म हुआ था 1500 ईस्वी में, ठीक है। और मृत्यु हो गया था 26 अप्रैल 1589 ईस्वी में भी इनका मृत्यु हो चुका था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था तो आगरा के अंदर में इनका मृत्यु हुआ था। 8वें नंबर याद रखिए अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि इंपॉर्टेंट है उस समय का, ठीक है। एक हिंदी पोएट थे। किस तरह का थे हिंदी पोएट और स्टेटमैन भी थे, मतलब एक राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। तो याद रखिएगा इनका भी ये नवरत्न में ये भी शामिल है अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना याद रहेगा
तो इनका नाम आसानी से याद रहेगा। दो ही, और सब तो आसानी से याद रहता है, ये दो आपको हो सकता है कंफ्यूज हो। तो अब इससे खाने खाना याद रहेगा तो आपको आसानी से याद रहेगा कि इनमें कौन थे। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म जो हुआ था 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, डेट कब हुआ? 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है। ठीक है, मतलब डेथ करते हैं। इनका फादर जो है बैरम खान, बैरम खान को आप जानते हैं कि एक कमांडर थे किसका? अकबर का, और इनको रिटायर किया गया था 1560 ईस्वी में। ठीक है, तो और इनको इनका टॉम मतलब मकबरा, मकबरा कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये दिल्ली के है। ये है कॉन्चियस मुल्ला दो प्यासा। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता, लेकिन इतना याद रखिएगा कि 9वां नंबर इनको रखा गया मुल्ला द प्यासा। इनको बोलते हैं मुल्ला दो प्याजा, याद रखिएगा 9वां नंबर पे कौन है? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा एडवाइज़र थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनका काम क्या था, पोस्ट क्या थे? एडवाइज़र थे। जिनका जन्म हुआ था 1527 ईस्वी में, मृत्यु हो गया था 1620 ईस्वी में। ठीक है, ये थे 9 रत्न, याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, फर्स्ट नंबर पे बीरबल, अबुल फजल, अबुल फैजी। ठीक है, फजल फैजी दोनों को याद रखना है। और चौथे नंबर पे टोडरमल। पाँचवें नंबर पे हम लोग बात कर लिए भगवान दास, इनके बेटा है राम मान सिंह, तो मान सिंह हो गए कितने नंबर के? छठे नंबर है। तानसेन 7वें नंबर के। और अब्दुल रहीम खाने खाना, तो खाने खाना हो गए कौन से? 8वें नंबर पे। और 9वां नंबर पे मुलादो प्यासा। तो 9 रत्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द अकबर है, जो कि जिनके बारे में आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिलीजियस पॉलिसी के बारे में, रिलीजन से लेकर के कितने क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।